हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रूम विद अंसारी सर में। आज हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक ऋण वैदिक काल जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो समय 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल में ऋण वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। जानते हैं आप सबसे पहले वैदिक काल। वैदिक काल आर्यों का समय था। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। दोस्तों ऋग्वेद ये भारत का सबसे प्राचीन वेद है। इसका एक उपवेद भी है जिसका नाम है आयुर्वेद, और आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी है। इससे ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है कि ऋग्वैदिक काल जो था हमारा वो कैसा था। ऋग्वैदिक काल जो था अनेक परिवारों से मिलकर बनता था। अनेक परिवारों से मिलकर एक ग्राम बनता था जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था, और अनेक ग्रामों से मिलकर विश्व बनता था जिसका प्रधान विश्वपति होता था, और अनेक विश्वों का समूह जन या कबीला कहलाता था जिसका प्रधान राजा या राजन होता था। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। ऋग्वेद में 10 युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है जो भरत जन के स्वामी सुदास ने रवि तट पर लड़ा था। ऋग्वेद काल में सभा, समिति और विदर्थ जनप्रतिनिधि संस्थाएं थी। सभा, समिति और विदर्थ जनप्रतिनिधि संस्थाएं थी। राजा के अधिकारों को रत्नियां कहा जाता था। वैदिक काल की सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। यहाँ पाए जाने वाले परिवार पितृ सत्यात्मक थे। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। यदि वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी, यदि वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो ये वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी, जाति पर नहीं। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई समाज था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 4 वर्ण यानी 4 वर्णों के बारे में उल्लेख है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में महिलाओं की जो अवस्था थी बहुत अच्छी थी। ऋग्वैदिक काल में अपाला, सिक्ता, घोष और विश्वधरा, लोकमुद्रा जैसी विदुषी स्त्रियों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में सोम रस मुख्य पेय पदार्थ था। सोम रस जो था वो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। सोम का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। आर्यों के मनोरंजन का साधन जो था वो नृत्य, शिकार और घोड़दौड़ आदि था। इनकी धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल के समय आर्य बहुदेववादी थे, यानी बहुत सारे देवताओं को माना करते थे, लेकिन फिर भी वो एक ईश्वरवाद पर बल देते थे। देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र का था। इन्हें पुलंदर किलों को जीतने वाला भी कहा जाता है।
दूसरे स्थान पर अग्नि और तीसरे स्थान पर वरुण का नाम आता है। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। अस्तोमा सदगयम ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों के भी उल्लेख हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का उल्लेख मिलता है। अब इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो अब ऋग्वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति क्या थी? दोस्तों, आर्यों की आर्थिक स्थिति यानी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन था। आर्यों के जीवन में गायों का महत्व सर्वाधिक था। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां का पालन किया जाता था। आर्यों ने जौ की खेती पर अधिक ध्यान दिया। ऋग्वैदिक समय में निष्क, शतमांक नामक सिक्कों के उल्लेख मिलते हैं। यानी आर्य निष्मांक, शतमांक, निष्क और शतमांक नामक सिक्कों का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऋग्वैदिक काल में परिवार प्रत्ये सत्यात्मक थे। इस काल का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। ऋग्वेद में देवताओं की स्मृतियों में गाए जाने वाले मंत्र थे। देवताओं की स्मृतियों में गाए जाने वाले मंत्र ऋग्वेद कालीन काल में यानी ऋग्वेद में थे। ऋग्वेद में 10वें मंडल 10,462 मंत्र और 1028 सूक्त हैं, जिसे दूसरे और 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद में 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल था। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख था। ऋग्वेद के पाठ करने वालों को होत कहते थे। यानी ऋग्वेद का जो पाठ करता था उसे होत कहते थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अस्तो मा सदगयम, ये हमारा आदर्श वाक्य है जो कि ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यमुना व गंगा नदी का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता रही। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो वैदिक सभ्यता में हमारे, जैसे कि हम जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि सभी वेद के कुछ उपवेद भी हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके रचनाकार धन्वंतरि जी हैं। ऋग्वेद ये वेदों का सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद यजुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। उसके बाद सामवेद का और उपवेद गंधर्व वेद है, जिसके रचनाकार भरत मुनि जी हैं। लास्ट अथर्ववेद
इसका उपवेद जो है वो शिल्प वेद है। इसके रचनाकार विश्वकर्मा जी हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।